हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त है, ज़बरदस्त है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने हाल समाचार ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 290 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कवर कर चुके, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट अगर पहली बार देख रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट, तो अगर 290 तक नहीं देखें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। अब प्ले लिस्ट में जो है आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। पूरा कहने का मतलब हुआ कि आपको जो है ना पूरा A to Z मिलेगा, ठीक है। जितना भी पार्ट बाय पार्ट है सब मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है, और खोजिएगा, ठीक है, टॉप क्वेश्चन के साथ। आइए 291 नंबर, ठीक है। 291 नंबर में कहते हैं कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छूते हुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो जिसका भी आंसर आप लोग को याद होता है, ठीक है, जिसका भी आंसर आप हम दे रहे हैं सब आपको सटीक आंसर है, ठीक है। आपको इसी नोट्स के द्वारा क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो आप 450 नंबर भी ला सकते हैं, चाहे तो आप टॉप भी कर सकते हैं। बस निर्भर है आपके ऊपर कि आप कितना पढ़ना चाहते हैं और कितना नंबर हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए कहते हैं कि दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका को सतह को छूते हुए बिना छुए, ठीक है, बिना छुए उनकी पहचान कैसे करेंगे। सतह को छूते हुए उनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। आइए, तो बिना स्पर्श किए हुए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका की पहचान करने के लिए बारी बारी से अंगुली को ले जाने पर देखा जाता है कि, ठीक है, अंगुली के ले जाने पर देखा जाता है कि पहला, यदि अंगुली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल होती है, ठीक है। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देती है तो वह उत्तल होता है। दूसरा है कि यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह अवतल लेंस होता है, ठीक है। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है तो वह होता है अवतल। अच्छा, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देती है तो कांच की वृत्ताकार प्लेट होती है, ठीक है। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बराबर दिखाई देती है तो वह जो कांच का वृत्ताकार प्लेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे, ठीक है। जीवाश्म ईंधन, तो सजीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। सजीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, किरासिन, ठीक है। अगला आते हैं कि आघात वर्ध किसे कहते हैं, ठीक है। आघात वर्धता किसे कहते हैं? आघात वर्धता किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है उसे आघात वर्धता कहते हैं, ठीक है। यानी आघात वर्धता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है उसे आघात वर्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि किसे कहते हैं, ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? तो देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि किसे कहते हैं? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहते हैं। चलिए 294 के बाद देखते हैं 295 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे, तो आंसर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, ठीक है। Al2O3 होता है। अगला है कि कैल्शियम और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। कैल्शियम और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कैल्शियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। कैल्शियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर होगा H+, ठीक है। H+ मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ाने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से जो है विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखे, तो हो जाएगा आपको CaSO4 इंटू ½ H2O प्लस में 3/2 H2O,
तो प्लास्टर पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 इंटू 2H2O। आद कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टर पेरिस का सूत्र। अगला क्वेश्चन रहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आपका आंसर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के और एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों में द्रव्यमान समान होते, इसलिए अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। जल का अम्लीय विलयन अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ठीक है। क्यों विद्युत का चालन करता है, क्यों विद्युत का चालन करता है। आंसर होगा अम्ल जल में घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल जो है का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। जैसे HCl को अगर तोड़ेगा तो H+ होगा और Cl- में होगा, ठीक है। तो जलीय विलयन हो गए H2SO4, H2 जब टूटेगा तो प्लस में SO4 माइनस में साथ, HNO3 H+ के साथ और HNO3 माइनस के साथ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों, ठीक है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों, कारण दे, ठीक है। देखिएगा तांबे जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाते, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक किस तंत्र का एक भाग है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा उत्सर्जन। ब्रिक किस तंत्र का एक भाग है, तो आपका हो जाएगा उत्सर्जन। पुरुष में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं, तो परागकण कहते हैं, ठीक है। पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं, तो परागकण कहते हैं। अगला है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो आंसर होगा अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, तो आंसर होगा अनॉक्सी श्वसन। 304 के बाद देखिएगा 305 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहते हैं कि धमनी और शिरा में 3 अंतर लिखे, ठीक है। धमनी और शिरा में 3 अंतर को लिखे, तो धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। आंसर होगा कि धमनी और शिरा के बीच में दीवार दीजिएगा, ठीक है। दीवार देने के बाद देखिएगा धमनी की दीवारें तन्य और मोटी होती है, पेशयुक्त होती है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इनकी दीवारें तन्य मोटी और पेशीयुक्त होती है, जबकि शिरा की दीवारें पतली रेशेदार तथा तन्य होती है, ठीक है। अच्छा, धमनी की जो है अंदर की गुहाएं होती है, मतलब कि धमनी में जो है अंदर के जो क्या होती है खाली जगह होती है और शिरा के जो गुहाएं बड़ी होती, ठीक है। शिरा में क्या होती है, बड़ी होती। इनमें कपाट नहीं पाए जाते, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते जबकि शिरा में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रुधिर दाब के साथ बहता है, ठीक है। इसमें रुधिर दाब के साथ बहता है, इसमें रुधिर बिना झटके के बहता है, ठीक है। रुधिर बिना झटके के बहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है, तो R बराबर V/I होगा, ठीक है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होता है, तो R बराबर V/I होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि
कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 310, ठीक है। 310 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो आंसर होगा बायोगैस, ठीक है। कहते हैं जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो बायोगैस होगा। अगला है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो NO2 और O2 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो Na2 और O2 होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। आप लोग इसका बताइएगा कमेंट में कि किसका रासायनिक नाम है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही, तो ये सही था, तो इसका कमेंट में बताना है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। आइए अगला कहता है कि निम्नलिखित में किसे जो है चाकू से काटा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा लिथियम, ठीक है। चाकू से किसे काटा जा सकता है, लिथियम को। अगला है कि निम्न में किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं, तो C3H4 होते हैं, ठीक है। किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं, तो C3H4। अगले हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक होते हैं, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो क्या हो जाएगा 7CO, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। मतलब 7 नहीं है, ये देखिए ग्रेटर देन है, ठीक है। CO यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रेटर रहेगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि 318 क्वेश्चन आप लोग पहुंच गए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। 318 से अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए एग्जाम फ्री को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।